अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू नूर स्कूल एंड कॉलेज ऑनलाइन क्लासेस। हमने उस दिन डिस्कस ये किया था कि हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कैसे करेंगे। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में हमारे पास एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स दो फंक्शन हों और डी एक्स हो, तो फर्स्ट फंक्शन इनमें से हमने फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन सेलेक्ट करने हैं। और उसमें भी हमने ये कहा था कि सबसे पहले लॉगरिथमिक फ़ंक्शन लेंगे, लॉगरिथमिक फ़ंक्शन के बाद इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फ़ंक्शन है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फ़ंक्शन के बाद आपके पास अलजेब्रिक फ़ंक्शन है, अलजेब्रिक फ़ंक्शन के बाद आपके पास यानी पहले नंबर पे मैं इधर लिख लेता हूँ, पहले नंबर पे हमने कहा था लॉगरिथमिक फ़ंक्शन लेने हैं, दूसरे नंबर पे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फ़ंक्शन लेने हैं, तीसरे नंबर पे हमने अलजेब्रिक लेने हैं, चौथे पे हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फ़ंक्शन लेने हैं, ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक हैं, और पाँचवें पे हमने जो लेना है वो हमने पाँचवें नंबर पे हमने एक्सपोनेंशियल फ़ंक्शन लेना है, बट इसको ऑलवेज़ हम सेकंड फंक्शन लेंगे। बट ट्रिग्नोमेट्रिक अलजेब्रिक में हम अपनी मर्ज़ी भी कर सकते हैं जैसे हमें आसान लगे। अब उसके अलावा हमने ये कहा कि भाई फार्मूला क्या है इसका एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स का, तो ये मैंने आपके सामने बयान कर दिया। फर्स्ट फंक्शन एज इट इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रल इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ, ये एफ ऑफ एक्स वाले फर्स्ट हैं, ये सेकंड है, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। अब ये जो फर्स्ट और सेकंड हम बोलते हैं ना, ये उस बुनियाद पे बोलते हैं किसका डेरिवेटिव आसान है और किसका इंटीग्रल आसान है। ये उस तरतीब से हमने इनके रखे हुए हैं, तरतीब रखी हुई है। अब मैंने आपको कहा था कि आई वाला क्वेश्चन मैं खुद करवा दूंगा। एक्स ऑफ एक्स साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स आ जाएगा। ठीक हो गया। अब अगर हम इसको देखें तो हमारे पास ये फार्मूला है, हमारे पास ये फार्मूला है कि हम इसमें हमारे पास ये फार्मूला है कि जो साइन 2x है ये इक्वल होगा 2 साइन एक्स और कॉस एक्स के, यानी कि मैं अगर 2 से देखें 1 2 3 फंक्शन है। पहला मसला तो ये आ गया कि यहाँ पे हमारे पास 3 फंक्शन हैं, हमने 3 को कन्वर्ट करना है इनटू 2 फंक्शन। तो कैसे करेंगे? मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 2। तो 1/2 को आप बाहर ही रख लें और x 2 साइन एक्स कॉस एक्स ये मैंने लिख लिया। और देखिए मैंने ऊपर कर लिया 2 साइन 2 एक्स के बराबर है 2 साइन एक्स कॉस एक्स, और ये डी एक्स है, इसकी जगह पर यानी इसकी जगह पर मैं ये लिख दूँगा 1/2 एक्स इंटू साइन 2x और डी एक्स हो जाएगा। आगे बात समझ। अब उसमें हमारे पास ये फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकंड, क्योंकि अलजेब्रिक पहले आता है, अलजेब्रिक को आप पहले लिखेंगे। अलजेब्रिक इंटीग्रल मालूम करने मतलब डेरिवेटिव, मतलब हमारे पास फर्स्ट फंक्शन में तरतीब ये रखी थी कि हमने अलजेब्रिक पहले है हमारे पास और ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में है। अच्छा, अब फर्स्ट फंक्शन एज इट यूजिंग इंटीग्रल बाय पार्ट्स फार्मूला, हम इंटीग्रल बाय पार्ट्स फार्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे। अब 1/2 फर्स्ट फंक्शन एज इट, ये 1/2 साथ आएगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, तो साइन 2x का ये इंटीग्रल होगा माइनस, आगे ये जगह है मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, इंटीग्रल इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन x है इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन क्या है साइन 2x और dx है, और आपको पता है कि एज अ होल dx भी होता है। ठीक आ गया। अब हमने ये करना है कि ये 1/2 साथ आ गया,
x sin 2x का इंटीग्रल जो है वो हमारे पास माइनस cos 2x होगा, माइनस cos 2x होगा। ये आपको पता है, वहाँ 2 डिवाइड होता था, यहाँ मल्टीप्लाई होता था, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। जैसे हम साइन 2x का डेरिवेटिव निकाला तो हमने साइन का डेरिवेटिव कहा था cos 2x हो जाएगा और 2 को दोबारा डेरिवेट करते थे, वो 2 पीछे मल्टीप्लाई होता था, यहाँ डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड बाय 2 है, सही हो गया। माइनस एंड इसका डेरिवेटिव निकाला ना तो x का डेरिवेटिव क्या आएगा, x का डेरिवेटिव यहाँ पे 1 है और sin 2x का यहाँ पर भी क्या आ जाएगा cos, ये पिछले वाले को ये पॉजिटिव कर देगा तो यहाँ पे cos 2x डिवाइडेड बाय यहाँ पे आपके पास 2 होगा इंटू dx। अब यूं करेंगे हम कि इस 1/2 को हमने बाय निकालना है, बल्कि ऐसा करते हैं कि 1/2 जो है हमारे पास, इस 1/2 को हम इधर भी ले आते हैं, माइनस x ये बन जाएगा 1/4 बन जाएगा, माइनस भी साथ लगा दिया मैंने। मैं थोड़ा सा इसको आगे कर लेता हूँ ताकि हमें देखने में आसानी आ जाए। 1/4x cos 2x आ जाएगा, एक 1/2 ये वाला है और एक 1/2 ये वाला है। अब देखें ये और ये दोनों बाहर आए तो 1/4 यानी 2 2s are 4 ये आ गया और इंटीग्रल ऑफ cos 2x और dx हो जाएगा। अब देखें cos 2x का इंटीग्रल क्या है, cos 2x का इंटीग्रल जो है वो cos 2x प्लस 1/4 ये क्या आ जाएगा sin 2x आ जाएगा, sin 2x और दोबारा डेरिवेट किया तो ये, तो अब हमारे पास डिवाइड बाय 2 आ जाएगा और प्लस c। अब हमारे पास ये वाला आंसर बन जाएगा माइनस 1/4 x cos 2x 1/8 sin 2x प्लस c, प्लस क्या आ जाएगा c आ जाएगा और दिस विल बी आवर आंसर। निहायत आसान क्वेश्चन है, मैं इसको 1 2 3 करके करता हूँ। पहला स्टेप आपने ये करना है कि sin x cos x की जगह पर sin 2x पुट करना है, फिर ये पहला स्टेप है। फिर आपने फर्स्ट और सेकंड फंक्शन आपने अप्लाई करने हैं। थर्ड स्टेप ये है इसका कि आपने फर्स्ट एंड सेकंड फंक्शन का नाम रखना है और थर्ड ये है कि फार्मूला अप्लाई कर लें बस, और फोर्थ स्टेप सिंप्लीफिकेशन अगर है तो कर लें बस। इन 4 स्टेप वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। मैंने बिल्कुल सिंपल करके आपको समझा दिया, ठीक हो गया। अब ये वाले क्वेश्चन के बाद हम 4th क्वेश्चन पे जाते हैं। बाकी क्वेश्चन जो है जे वाला ये आपने खुद करना है, x² ln ऑफ x है, ये मैंने पहले भी कहा था आपने खुद करना है। ये मैं आखिर में होमवर्क में ये क्वेश्चन लिख दूंगा, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है ln ऑफ x sin ln ऑफ x over x। इंटीग्रेट द फॉलोइंग बाय इंटीग्रल बाय पार्ट्स, ठीक है। और ये आपके पास dx है और ये आपके पास a है और ये 4 क्वेश्चन का पार्ट है। मेरी बात को याद रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमने ये पहले भी। अब मसला ये है कि हमने कुछ ना कुछ यहाँ पे उसने ये भी कहा है इंटीग्रेट द फॉलोइंग इंटीग्रल बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन थ्रू सब्स्टिट्यूशन। अच्छी बात ये कि उसने कहा सब्स्टिट्यूशन भी करनी है आपने, और फिर उसके बाद आपने सब्स्टिट्यूशन के बाद ज़ाहिर है इस पे हमने इंटीग्रल बाय पार्ट्स डायरेक्ट थोड़ी लगा लेना है। वो तो 2 फंक्शन मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में हो सकते हैं या 2 फंक्शन हम जैसे साइन इनवर्स ऑफ एक्स है तो एक को हम कंसिडर कर सकते हैं 1 लेके, तो एक को फर्स्ट एक को सेकंड रखेंगे, लेकिन 2 फंक्शन होंगे हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने ये किया कि मैं पहले सब्स्टिट्यूशन वाला काम कर लेता हूँ। लेट करता हूँ कि जो ln ऑफ x है वो t के बराबर है। ln ऑफ x किसके इक्वल है, t के। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x,
तो ये 1/x हो जाएगा और ये आपके पास आ जाएगा dt/dx हो जाएगा। और अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो dx/x dt के बराबर है। अब ज़रा सा देखें, अब ये अगर 1 है ना तो 1 अब क्या बन जाएगी, 1 क्या इम्प्लाइज करेगी, यानी ये बन जाएगी। ln ऑफ x की जगह पे मैंने t रखा, sin ln ऑफ x की जगह मैंने sin ln ऑफ x की जगह मैं sin t रख लूँगा और dx/x की जगह मैंने dt रख लिया। तो अब इसमें क्या मुश्किल रही, अब तो हमारे पास आपको पता है अलजेब्रिक पहले आता है या ये, तो हमने क्या करना है, हमने अलजेब्रिक ये फर्स्ट फंक्शन और ये दिस विल बी सेकंड फंक्शन यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फार्मूला। अब हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फार्मूला यूज़ करना है और हमने क्या करना है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फार्मूला से कि फर्स्ट फंक्शन एज इट विच इज़ t, इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन विच इज़ sin t माइनस इंटीग्रल इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन d/dt ऑफ t आ जाएगा इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन। और यहाँ पे आपने इसका dt भी लगाना है और होल dt भी लगाना। होल dt मतलब ये कुछ साल होगा तो इसके साथ ये साल होगा, ये कह रहा था। अब मेरे बच्चे t और sin t का आपको पता है माइनस cos t आ जाएगा, ठीक हो गया, माइनस t का 1 आ जाएगा और sin t का आपके पास cos t आ जाएगा और dt आ जाएगा। अब आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं माइनस t cos t माइनस यहाँ पे लिख लें cos t, 1 के साथ मल्टीप्लाई कर लें dt, तो माइनस t cos t। आप खुद बोलें ना, सोचें ज़रा इधर क्या आएगा, आप खुद बोलें क्या आएगा। यहाँ पे माइनस cos t की जगह sin t आएगा, ठीक है। एक काम और हो गया, यहाँ पे साइन का हमने यहाँ माइनस लिखना है, वो मैं इधर पॉजिटिव कर लेता हूँ, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा और ये तो है ही पॉजिटिव है ना, साइन टी और प्लस सी भी आएगा। अब बेक सब्स्टिट्यूशन में आपने क्या करना है, माइनस ln ऑफ x cos t आ जाएगा, साइन t की वैल्यू दोबारा मोड़ के डालें ln ऑफ x प्लस सी, तो ln ऑफ x इज इक्वल टू t है, इसलिए ये रीज़न में लिखा। ये आपका आंसर है, इसमें कोई टेंशन नहीं है आपके लिए, बहुत आसान है। आपने ज़रा सा भी अगर और किया तो ln ऑफ x को हम t रखें तो देखें 1/x वाली बात जो है नीचे भी आ जाएगी और ये इंटू 2 फंक्शन कन्वर्ट हो जाएगा। देन ये जब इंटू 2 फंक्शन कन्वर्ट हुआ तो फिर हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे, है भी मल्टीप्लाइड फॉर्म में है। ये क्वेश्चन हमने कर लिया जी। अब ये फोर्थ का है ए पार्ट, और साथ मैंने अपने बच्चों को ये बात भी बताई कि भाई हमारे पास बी वाला उसमें नहीं है, कोर्स में शामिल नहीं है, स्मार्ट कोर्स में नहीं है। उसके बाद आपने ई पावर एक्स किधर गया, ये आ गया, ई पावर एक्स ई की पावर 2x है, अच्छा साइन ई पावर एक्स है और dx है। और क्वेश्चन को अगर मैं ज़्यादा ब्रीफली समझा दूं तो हमने पहले सब्स्टिट्यूशन भी करनी है। सब्स्टिट्यूशन में ई पावर एक्स को आप t पुट करें और डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, ई पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, इधर लिख लें एक दफ़ा, d/dx ऑफ t भी लिखते हैं। पिछले मैं नहीं लिखा, डायरेक्ट लिखा था, इसमें लिख रहा हूँ। ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव भी ई की पावर एक्स ही होता है, ये हमने फर्स्ट प्रिंसिपल रूल की मदद से भी किया था। ये dt/dx हो जाएगा। तो अब हमने ये करना है कि ई की पावर एक्स dx जो है वो dt के बराबर है। यहाँ तो ये मसला भी आ गया, तो फिर मैं क्यों ना इसको मैं ऐसा कर लूँ
कि इसको मैं पहले ही ऐसे तोड़ के लिख लूँ ताकि हमें ई की पावर एक्स स्क्वायर है ना, तो साइन ई की पावर एक्स है ना, स्क्वायर है तो पावर 2 दफ़ा है, तो मैं ई की पावर एक्स दूसरा ये करके डी एक्स कर लेता हूँ, इसको 1 का नाम भी दे देता हूँ ताकि मेरे लिए बहुत सारी चीज़ें और आसान हो जाएं। अब 1 क्या इम्प्लाइज करेगा, ई की पावर एक्स की जगह पे हमने डाला टी और ये आ जाएगा साइन टी, और ई की पावर एक्स डी एक्स की जगह पे आप क्या लिखेंगे, ई की पावर एक्स डी एक्स की जगह आप लिखेंगे डी टी। तो ये फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकंड फंक्शन है। आसान हो गई ये वाली बात। अगर ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन है तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट दैट इज टी, इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन ये साइन टी माइनस इंटीग्रल इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन क्या है, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन हमारे पास टी है और डी ओवर ये आ गया। अब इंटीग्रल है, अच्छा ये इंटीग्रल ऑफ साइन टी डी टी और होल डी टी भी लिखेंगे क्योंकि ये हमारे पास है, ये आ गया। अब क्या करेंगे, अब दिस इज़ टी, साइन टी का इंटीग्रल माइनस कॉस टी आ जाएगा, माइनस मैंने शुरू में लगा दिया। यहाँ पे हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ डी ओवर डी टी है, डेरिवेटिव ऑफ टी 1 है इनटू इसका इंटीग्रल साइन का कॉस है तो ये इसको पॉजिटिव करेगा और ये कॉस टी आ जाएगा और ये डी टी भी साथ लाएगा, माइनस टी कॉस टी प्लस कॉस टी डी टी, माइनस टी कॉस टी, और कॉस का इंटीग्रल क्या है, कॉस का इंटीग्रल साइन है, साइन टी है और प्लस सी हो जाएगा। अब थोड़ा सा भी अगर गौर करें हम तो वापस इनकी वैल्यूज़ वापस डाल दें। टी की क्या वैल्यू है जी, टी की वैल्यू ई पावर एक्स कॉस ई की पावर एक्स है प्लस साइन ई की पावर एक्स है प्लस सी है और बाय बैक सब्स्टिट्यूशन, जो सब्स्टिट्यूशन की थी उसको वापस मोड़ के डाल दिया हमने। तो क्वेश्चन आसान है। अब रह गया हमारा यहाँ से सिर्फ़ और सिर्फ 6 क्वेश्चन। तो 6 क्वेश्चन की लेंथ में देखता हूँ तो 6 क्वेश्चन इतना लंबा नहीं है, मतलब लेंथ में मैं रिपीट इसलिए नहीं कर रहा कि मैं आपको एट द एंड इनके जो है वो शॉर्ट चीज़ें बता दूंगा, रिपीट नहीं कर रहा क्योंकि वीडियो में आप दो दफ़ा खुद देख सकते हैं। छठा क्वेश्चन है, द रेट ऑफ द चेंज ऑफ द वोटिंग पॉपुलेशन ऑफ सिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड ईयर इज एस्टिमेटेड टू बी। ये रेट उसने खुद दे दिया है। इफ n ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 देन द करंट वोटिंग पॉपुलेशन, देन हाउ मच इज द पॉपुलेशन इंक्रीज द नेक्स्ट 3 years। आपने रेट ऑफ चेंज उसने खुद दिया हुआ है, डी एन ओवर डी टी जो है वो दे रहा है, कितनी है 100 टी ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब डी एन इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, हमने पहले एन ऑफ टी फाइंड करना है, टी 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर और डी टी सामने चला गया, जो कि एन ऑफ टी जो है ना इन थाउजेंड्स है हमारे पास। चलें ठीक है जी। अब आप इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स कर लें, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। फिर साथ साथ क्वेश्चन भी पढ़ता हूँ, अभी आप तक क्वेश्चन अभी तक नहीं किया। डी एन आ जाएगा, 100 को बाहर ले आए तो टी ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू डी टी। देखें अगर विदाउट पार अगर मैं देखूँ तो इसको मैं उठा के ऊपर ले जा सकता हूँ, 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर और टी डी टी। बग़ैर पार के देखेंगे कि आगे डेरिवेटिव मौजूद है या नहीं है। तो देखें टी का 2t होना चाहिए, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लें, डिवाइड वाला 2 इसके नीचे आ गया और मल्टीप्लाई वाला 2 जो है वो मैंने आगे 2t dt कर लिया। ये इसको 50 कर देगा
और ये ऊपर जब पार गई तो ये नेगेटिव भी होगी, ये तो लिखा ही नहीं है। 1 + t² और -2 और इंटू 2t dt आ जाएगा। बग़ैर पार के डेरिवेटिव मौजूद है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, हम इसकी पार में एक इजाफ़ा कर सकते हैं। -2 + 1 इधर भी आ जाएगा और -2 + 1 इधर भी आएगा और +c भी होगा। आ रही है बात समझ? अब ये -2 और +1 माइनस हो जाएगा, माइनस ये 50 के साथ शिफ्ट कर दिया मैंने, और ओवर ये -2 + 1 -1 रह जाएगा। -1 रहा तो मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ +c, पावर 1 रह जाएगी, 1 नीचे आके पॉजिटिव हो जाएगा। अब अगर ज़रा सा भी हम गौर करें इस पर तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस, अब खुद दे रहा है dn of t = 0। अब यहाँ से ये डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन रेसिप्रोकल प्रोसेस है, ये n रह जाएगा, n नहीं है असल में, n of t है ये। ठीक हो गया, n of t है तो माइनस हमारे पास कितना आ गया, n of t है हमारे पास तो -50/1 + t² और +c आ जाएगा। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन में दिया था कि जो n of s(n)(0) = 0, यानी जब t 0 होगा, n of 0 का मतलब ये है, तो हमारे पास -50, तो हमारे पास n भी 0 है, n 0 है तो ये तो हम आखिर में पुट कर लेंगे, n of 0 जो है वो 0 के बराबर है, तो 1 + t की वैल्यू तो 0 डाल दी हमने, +c, तो ये -50 आ जाएगा, +c, और c विल बी, इधर उठा के 50 को उधर ले जाएं तो प्लस हो जाएगा। अब c की वैल्यू हमें मिल गई। अब अगर c की वैल्यू मिलती है तो हमारे पास ये इक्वेशन 1 क्या कहलाएगी, 1 इम्प्लाइज -50, यानी n of t जो है वो आपके पास -50/1 + t² प्लस आपके पास ये 50 के बराबर है। अब ज़रा गौर करना मेरी बात पे, अब उसने कहा था कि आप आखिर में आपने द नेक्स्ट 3 ईयर्स आपने इंक्रीज फाइंड करनी है, यानी टी की जगह आपने क्या पुट करना है, टी की जगह आपने पुटिंग t = 3, तो n of 3 कितना हो जाएगा, -50/1 + 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और +50 आ जाएगा, ये -5 आ जाएगा और 50 आ जाएगा, और यहाँ से अगर कैलकुलेट करूँ तो 45 आ जाएगा। शुरू में उसने कहा था ये थाउजेंड्स में है, n of t जो है वो 1000, n of 3 जो है ये आ जाएगा। तो देयरफॉर इंक्रीज जो है वो नेक्स्ट 3 ईयर्स में वो आपके पास 45,000 है। आई होप सो कि आपको मेरी आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। पहली बात जो आज के मैं क्वेश्चंस की पुट कर रहा हूँ कि जिनमें कहता है खुद सब्स्टिट्यूशन करें, तो पहले आपने सब्स्टिट्यूशन करनी है। सब्स्टिट्यूशन जब करेंगे तो दूसरा स्टेप आपके पास क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन के बाद आपके पास इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लग जाएगा। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएं, फार्मूला लगा दें। तीसरे नंबर पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फार्मूला लगाने के बाद आप सिंप्लीफाई करें। अब सिंप्लीफाई करने के बाद अब आप बेक सब्स्टिट्यूशन कर लें। ये क्वेश्चन नंबर 4 की मैंने आपको स्टेप बताए। 5 वाला आसान है। होमवर्क आपका जो कह रहा था, 3rd का आपने सॉल्व करना है जे पार्ट, एफ पार्ट, ये और बी पार्ट था। बी तो शायद हमने पहले भी डिस्कस किया था। आपने जे
और एफ पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 3 के आपने सॉल्व करने हैं। ये तो आपका आ गया आज का होमवर्क। अपना ख्याल रखिएगा और अपना होमवर्क जो है वो मुझे आपने पिक्स सेंड करनी है। पिछले होमवर्क की भी पिक्स अभी तक नहीं आई, तो इस दफ़ा अगर होमवर्क आपने की सबमिशन ना हुई तो आपके जो 25 मार्क्स हैं वो उनकी जगह 0 पुट कर दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। कोई मसला हो तो क्वेश्चन वॉइस मैसेज में पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।